सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और वीडियो आने में थोड़ा विलम्ब हुआ है क्योंकि इस बीच में 8-10 दिन आध्यात्मिक यात्रा पे उत्तराखंड में था, तो रात ही लौटा हूँ और मैंने कहा कि चलिए वीडियो का क्रम फिर शुरू किया जाए। तो आज शनिवार का दिन है, भगवान शनिदेव का दिन है, तो मन में यही विचार आया कि शनि को लेके बड़ी भ्रांतियां हैं, शनि ग्रह को लेके, शनिदेव को लेके कि साहब शनि का नाम सुनते हैं कि इनकी शनि की महादशा चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, तो बड़ा डरावना माहौल हो जाता है लोगों के अंदर। और इसका पूरा दुरुपयोग प्रोफेशनल लोग, खास करके जो जिनकी रोजी रोटी इसी पे आधारित है, वो इसका काफ़ी लाभ लेते हैं, क्योंकि डरा हुआ आदमी तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन है। इसी दृष्टि से मैंने सोचा कि आज शनि पे ही कुछ बोलूं कि ये पूरी तरह से एक मिथ है कि शनिदेव महाराज जो हैं वो क्रूर ग्रह हैं और उनकी दृष्टियां बड़ी क्रूर हैं और बड़ा ये कर देंगे वो कर देंगे। शनिदेव जी जैसा न्यायवादी देवता ग्रह दूसरा नहीं है। शनि जी हमारे न्याय के देवता हैं। तो आप तो कोई भी पूछे कि साहब न्यायी आदमी अच्छा है कि अन्यायी, तो आपको क्या लगेगा कि अन्यायी आदमी अच्छा है? अरे न्याय वाला आदमी तो पूज्य है, परम पूज्य है, जो न्याय करता है। राइट? आपकी कुंडली में शनिदेव जी की क्या स्थिति है ये अलग बात है, उनकी पावर कैसी है ग्रहों की, ये एक दूसरा विषय। आज उसी पे बात करेंगे कि आपकी कुंडली और शनि जो ग्रह है उनकी पावर कैसी है। शनि जो ग्रह है, ये हर एक ग्रह की दो राशियां हैं, एक उच्च की है और एक नीच की है। तो शनि की भी दो राशियां हैं। अगर एक लिखा है आपकी कुंडली में, जहां पे शनि है वहां पे 1 लिखा है, तो ये होगा कि शनि इस कुंडली में नीच राशि है। और अगर शनि जहां लिखा है वहां पे 7 लिखा है, तो ये उच्च की राशि होगी शनि। इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह कि अपनी खुद की राशि, जिसको स्वग्रही आप कहते हैं, अपने घर का शनि है या अपने घर का कोई ग्रह है, वो कैसे जाने। तो हर एक ग्रह के लिए अलग अलग राशियां हैं, आप जानते हैं, कई वीडियो हैं इसमें। आज चूंकि मैं शनि पे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं सारा कंसंट्रेशन मेरा शनि 2 राशियों में अपने घर के कहलाते हैं। उनकी 2 अपनी राशियां हैं। कौन कौन है? मकर है और 10 लिखा है तो मकर है। अगर शनि है तो अपने घर के, मकर राशि शनि अपने घर के। और 11 लिखा है, कुंभ राशि के शनि है, तो वो भी अपने घर। अपने घर के शनि और उच्च के शनि किसी भी ग्रह के लिए, उच्च का ग्रह है कि अपने घर का ग्रह है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीच का है तो निश्चित रूप से कुछ पावर कम हो जाएगी, कुछ वो फल जो है अच्छा वो नहीं मिल पाएगा। ये मतलब शाश्वत सत्य। अब शनि अगर मान लीजिए आपकी लग्न में बैठे हैं, तो बहुत कुछ डिसाइड आपका लग्न भी कर देता है। कई एक वीडियो है, शनि अगर आपकी लग्न में है तो रंग आपका, अगर उस पर और ग्रहों का, बृहस्पति या सूर्य या इन लोगों का असर नहीं है, तो रंग आपका थोड़ा दबा होगा। चेहरा भी थोड़ा भारीपन लिए होना चाहिए, ऐसा देखा गया है, एक डाटा कलेक्शन है। लेकिन अगर आपकी लग्न में शनि है या किसी आदमी की कुंडली में शनि है और उच्च के हैं या अपने घर के हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी बहुत ही न्यायप्रिय है। लग्न के मालिक अगर शनि है
और वो 10th हाउस में बैठे हैं या 10th हाउस में शनि हैं, अपने घर के उच्च के हैं, ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि सर्विस में भी न्याय के क्षेत्र में जज हैं, वकील हैं, सरकारी वकील हैं, कारपोरेट में वकील हैं। अब तो बहुत बड़ा एरा है न्याय का, तो न्याय क्षेत्र से उनका संबंध होगा ही होगा, इसमें दो राय नहीं है। ये मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूँ। बहुत सारे जजेस की और बहुत सारे लॉयर्स की, छोटे बड़े सभी जिनकी प्रैक्टिस चलती है, वो मैं सबको देखता आ रहा हूँ, उस बेसिस पे मैं कह पा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से यह एक पक्ष है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप जो है शनि प्रधान व्यक्ति हैं तो आमतौर पे न्यायप्रिय आप होंगे ही। और शनि की महादशा में किसी भी आदमी के लिए अगर शनि की महादशा है उसकी, तो उसे कम से कम उस समय तो न्यायप्रिय होना चाहिए। होगा क्या कि जो ही आप न्याय से भटकेंगे तो ही न्यायप्रिय का मतलब न्यायाधीश की पदवी दी जाती है शनि को, दंड भी मिलना, अनजाने में कुछ हो गया तब तो उनके लिए भी माफ है। जैसे क्राइम में जज हैं तो एक ही क्राइम के बहुत सारे आप देखते हैं कि सजाएं हैं। अनजाने में मर्डर हो गया उसकी अलग सजा है, प्लान्ड वे में हुआ तो अलग है, कितने लोग मिलके ह्यूमनस क्राइम है तो और ज़्यादा है। तो इसी तरह से वो दंड का अमाउंट तो अलग अलग है, लेकिन आप जान के किसी को परेशान करें, विपत्ति में फंसाएं, तो निश्चित आप जानिए कि शनिदेव का जो प्रकोप है वो आपको झेलना पड़ेगा। और तब आप सोचें कि इस प्रकोप को बचने के लिए आप उनके उपाय करके बच जाएंगे, मुझे नहीं लगता। उपाय की भी अपनी एक सीमा है ना। आप बेसिक रूप से जब गलत हो जाएंगे, उपाय क्या करेगा? 19-20 का असर करेगा। उपाय थोड़ो कि पूरा का पूरा एकदम उलट देगा 180 डिग्री। तो आप इस मामले में सतर्क। अब शनि जो ग्रह है उनका असर व्यक्तित्व पे भी है कि शनि की चाल जो है थोड़ी धीमी है। तो शनि की महादशा में आपके काम, न्यायोचित काम तो तेजी से होंगे, इवन देन थोड़ी अगर देरी हो रही है काम में तो ये मानिए कि शनि की दशा। शादी के मामले में जरूर मेरा ये देखना है कि अगर पति या पत्नी भाव में शनि है तो शादी आमतौर पे लेट होती है। शनि की दशा में शादी बहुत रेयर दिखाई पड़ती है मुझे। और शनि से मिलने वाले, बनने वाले दुर्योग भी कुंडली में अगर हैं तो जरूर उसके निदान की आवश्यकता होती है। एक तो शनि और चंद्रमा का जो आपस में दृष्टि से या साथ बैठे हैं, जिसको हम विषयोग कहते हैं, तो निश्चित रूप से उसका असर आता ही आता है। विषयोग जिस भी भाव में होगा वो आपको परेशान करेगा, उसके निदान की आवश्यकता। इसी तरह से शनि के साथ अगर केतु हैं, राहु हैं, तो एक श्रापित योग है, वो भी एक दुर्योग ही कहलाता है। और शनि से बनने वाला जो महायोग है, महाशश योग, महाशश योग के लिए एक वीडियो भी पड़ी हुई है। अगर आपकी कुंडली में महाशश योग है तो फिर क्या पूछना, मौज है, निश्चित रूप से मौज है। शनि की डिग्री कम है, कम मौज है, ज़्यादा है डिग्री तो ज़्यादा है। तो मैंने बताया है कि एक अलजेब्रिक सम है, यू कैन नॉट डिसाइड बाई वन फैक्टर। आपको एक साथ कई एक फैक्टर लेके चलना। शनि की डिग्री कैसी है, शनि उच्च के हैं कि नीच के हैं, शनि के ऊपर दृष्टियां किन की। ये बड़ा इम्पोर्टेंट किसी ग्रह के लिए है कि जैसे अपने मित्र के घर में आप आराम महसूस करते हैं। जब आराम महसूस करेंगे तो आपका दिमाग काम करेगा, आप अच्छा फल देंगे, जो भी कोई पूछेगा उसको बताएंगे। और पता लगा किसी शत्रु के घर में है, किसी अपोजिट स्थिति में आप हैं, आपका दिमाग ऑलरेडी परेशान है, ऐसे में निश्चित रूप से फल आपका क्या होगा? नहीं हो पाएगा, अच्छा फल नहीं होगा, दिमाग काम ही नहीं करेगा। तो शनि के नैसर्गिक मित्र बुध और शुक्र तो है ही है,
जिनकी कुंडली में शनि और शुक्र एक साथ हैं, या बुध और शनि एक साथ हैं, या दो ऐसे भाव हैं जिनके मालिक ये लोग हैं एक साथ बैठे हैं, इन स्थितियों में शनि का फल बेहद अच्छा मिलता है। मैंने तमाम लोगों को देखा है कि शनि अगर 10th हाउस में है तो जजेस को देखा है, उसकी महादशा अंतरदशा अगर चल रही कुछ भी और अच्छा शनि है, अच्छे घर में है, अपने मित्र के घर में है, 10th हाउस में है, तो राजनीति में भी शासन का सुख उसको मिल के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो ये आपको देखना होगा, इट इज नॉट इजी जॉब, लेकिन मोटे रूप से तो आप देख सकते हैं कि आपका शनि आपकी कुंडली में कैसा है। शनि की दृष्टियां भी आप याद रखें, सभी ग्रहों की दृष्टियां 7वीं तो है ही है अपने सामने वाले ग्रह की, लेकिन शनि को एक्स्ट्रा दृष्टियां मिली हुई। शनि की 2 एक्स्ट्रा दृष्टियां हैं कि तीसरे घर को भी शनि देखता है और 10वें घर को भी। तो दृष्टियां जहां ग्रह है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दृष्टियों का है। तो दृष्टियों को भी आप देख लीजिए कि शनि आपको किस भाव को देख रहे हैं। जिस भाव को भी वो देखेंगे प्रगति में अस्थायी प्रगति होगी, लेकिन धीमी हो जाएगी। बहुत सारे लोग आते हैं कि साहब हमारा शनि की महादशा चल रही है और व्यापार हमारा बुध अच्छा है, व्यापार भाव अच्छा है, 10th हाउस अच्छा है, लेकिन फिर भी प्रगति हम जो चाहते हैं उस स्पीड से नहीं, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसकी महादशा चल रही है, जिसकी अंतरदशा चल रही है, उसका भी अपना कोई मतलब है। बेसिक कुंडली में तो ठीक है, चीज़ें आपके पक्ष में हो ही रही हैं, लेकिन उसकी स्पीड को कम ज़्यादा जो ब्रेक करता है, एक्सीलेटर दबाते हैं गाड़ी में, ब्रेक लगाते हैं, ये काम महादशाएं अंतरदशाएं भी करती हैं। अगर शनि की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, उनके किसी विरोधी की अंतरदशा चल रही है, तो आपको फल प्राप्ति में वो चीज़ नहीं हो पाएगी जो आप सोच रहे हैं। तो ये सारी बातों को देखना होगा, तभी आप कंक्लूजन दे सकते हैं। और मेरा ये मानना है, आपके लिए भी है, जब भी ऐसे तो कोई दशा हो, ईमानदार होना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई और दशा चल रही है, राहु की चल रही है या केतु की चल रही, तो आप बेईमान हो जाए या कुछ और करें। सभी दशाओं में अच्छा व्यक्तित्व तो एक अलग चीज़ है, लेकिन शनि की अगर महादशा है, अंतरदशा, शनि जहाँ देख रहे हैं उनकी अगर अंतरदशा महादशा चल रही है, तब तो आप जान के कोई भी गड़बड़ मत करिए, क्योंकि उसका दंड इमीडिएट शनि जी देंगे। उपाय में सबसे अच्छा है इस पीपल के वृक्ष पे या शनिदेव जी के मूर्ति पे आप सरसों तेल का दीपक जलाएं, जिसमें 2 पैसा लग रहा है, तेल का काम है। और मंत्र बेहद इफेक्टिव है, ओम शं शनिश्चराय नमः जाप आप करिए। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आनंद कैसा मिलता है। साथ में अगर हनुमान जी का भी आप शनिवार को जाप करते हैं तो सोने में सुहागा, फिर क्या पूछते हैं। देन यू एंजॉय, आपके सारे कष्टों को शनिदेव देंगे नहीं बल्कि हर लेंगे, खत्म कर देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मित्रों को मेरा पुनः प्रणाम है। नंबर मेरा कई बार बता चुका हूँ, फिर भी पुनः बताना मेरा धर्म है कि 9412012236 9412012236 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप कोई भी समस्या अपनी लिख के मुझे भेज सकते हैं, निदान के लिए भेज सकते हैं, पूरे कुंडली का विश्लेषण भी मुझसे करवा सकते हैं। और फीस, फलित ज्योतिष में फीस तो प्रावधान है कि भाई कुछ कराएंगे तो दक्षिणा देना ही चाहिए, ऐसा धर्म है, वो आपको फलित भी होगा। बहुत बार लोग पूछते हैं सर कुछ फीस बताइए, कोई इस तरह की कोई फिक्स फीस नहीं है। आपकी श्रद्धा और आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप जो चाहें एक
अर्पण की भावना केवल है और कुछ ऐसा नहीं है। आप जो चाहें वो फीस दे सकते हैं और जितनी देर चाहें उतनी देर मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी तमाम समस्याओं का निदान और काउंसलिंग जो भी आप चाहते हैं कर सकते हैं। मैं अपनी क्षमता के अनुसार निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये भी एक सामाजिक मेरा क्या है कार्य है, क्योंकि पेशे से मैं शिक्षक हूँ। तो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद है। और चैनल अच्छा लगता है, अगर मेरी वाणी आपको पसंद आती है, एनालिसिस पसंद आती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, बेल, जितने भी प्रोसेस हैं नए लड़के तो और अच्छा जानते हैं, उनसे आप पूछ लें। अगर जिनको नहीं पता है वो कर दें, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। और वो भी एक गुरु दक्षिणा ही है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद।